कैबिनेट सेक्रेटरी ने रियासतों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और डीजीज के साथ की मीटिंग। तबलीगी जमात में हुए शामिल लोगों का पता लगाने के लिए जंगी सतह पर कदम उठाने की हिदायत। वज़ारत सेहत ने कहा, तबलीगी जमात की वजह से कोविड-19 इन्फेक्शन के मामलों में हुआ इजाफा। आलमी इदारे सेहत ने की वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सताइश। कहा, कोरोना बहरान के दौरान गरीबों महरूम तबकात की मदद के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी कर रहे हैं काबिल जिक्र इक़दामात। कोरोना वायरस के असर पर तबादला ख्याल के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ मीटिंग। कहा, कोविड-19 के इन्फेक्शन की रोकथाम और बंदोबस्त पर रखी जा रही है मोहतात नजर। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। इस मोहलिक वायरस से इन्फेक्टेड अफराद की तादाद 9 लाख से जायद। बरतानिया में एक ही दिन में 500 से ज्यादा अमवात। अमेरिका में एक दिन में 900 अफराद की मौत। मरने वालों की तादाद पहुंची 4,500 से ज्यादा। काबुल के गुरुद्वारे में दहशतगर्दाना हमला मामले में NIA ने दर्ज किया मामला। एक भारतीय शहरी समेत 27 अकीदतमंदों की हुई थी मौत। मुल्क के बाहर पहली बार किसी मामले में NIA ने दर्ज की है मामला। और कोरोना वबा की वजह से इस साल का विंबलडन टूर्नामेंट हुआ मनसूख। अब अगले साल जुलाई में किया जाएगा मुनक़िद। दूसरी आलमी जंग के बाद तारीख में पहली बार इस टूर्नामेंट को किया गया है मनसूख। आदाब, 10 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। दिल्ली में वाक़ई निज़ामुद्दीन इलाके में 1 मार्च से 15 मार्च तक मुनक़िद हुए तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत करने वालों में कोरोना के इन्फेक्शन के कई मामले सामने आने के बाद मरकजी हुकूमत सख्त रुख अपना रही है। अब तक मिलने वाली खबरों के मुताबिक इस इज्तिमा में शामिल अफराद में से तकरीबन 200 अफराद कोरोना से इन्फेक्टेड पाए गए हैं और अब भी बड़ी तादाद में बीमार लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। जमात में शामिल 9 अफराद की मौत भी हो चुकी है। मरकजी हुकूमत ने सूरत हाल को देखते हुए इसके ताल्लुक से जंगी सतह पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। इसके तहत कल काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने तमाम रियासतों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और DG के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। रियासतों को तबलीगी जमात में शामिल लोगों के राब्ते में आए अफराद का पता लगाने के लिए जंगी सतह पर कोशिश करने को कहा गया है, क्योंकि इस वाक़े से कोविड-19 वबा का जोखिम बढ़ गया है। तबलीगी जमात में आए गैर मुल्की शहरियों ने वीज़ा शर्तों की खिलाफ वर्जी की है। रियासतों से गैर मुल्कियों जमात के मोहतमिम अफराद के खिलाफ वीज़ा शर्तों की खिलाफ वर्जी की कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है। दूसरी जानिब दिल्ली पुलिस ने जमात के सदर मौलाना साद समेत 6 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वज़ारत सेहत ने तस्लीम किया है कि गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मामले में मुल्क भर में जो तेज़ी दर्ज की गई है, इसके पसे पुश्त खास वजह तबलीगी जमात के मुतासरा लोग ही हैं। आइए आपको बताएं वज़ारत सेहत ने क्या बातें की हैं खास। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के इन्फेक्शन के 386 नए मामलात की तौसीक। इस इजाफे से कौमी सतह पर इन्फेक्शन के फैलने की शरह का नहीं होता इजहार। दिल्ली में तबलीगी इन्फेक्शन के मामलात को रोकने के लॉकडाउन पर अमल दरामद ही वाहिद तदबीर। मुतासरा लोगों के राब्ते में आए लोगों की जांच को यकीनी बनाने के लिए चलाई जाएगी मुहिम। इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए हुकूमत कर रही है हर मुमकिन कोशिश। गैर मुकीम मजदूरों को इन्फेक्शन के खतरे से बचाने और उनको हर मुमकिन मदद देने का लिया गया जायजा। 24 जुमरों के तिब्बी आलात को जरूरी अद्वियात के जुमरे में रखा गया। तिब्बी आलात बनाने वाले गुज़श्ते 1 साल की कीमत के मुकाबले 10% से ज्यादा कीमत नहीं बढ़ा सकते। रियासती हुकूमतों को हिदायत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का सबको मिले फायदा। कार्गो की नकलो हरकत बगैर किसी रुकावट के जारी रहनी चाहिए। 2100 से जायद राहत मराकिज में 6 लाख से ज्यादा लोग मुकीम। एम्स के डॉक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी सतह के अफसर ईमेल के जरिए टेक्निकी जवाब देंगे।
रेलवे ने रेल कोच में आइसोलेशन वार्ड बनाया। आईसीएमआर की तजुर्बा गाहों में गुज़श्ता 24 घंटों में 4,562 नमूनों की जांच। मुल्क में जांच की सतह की कुल सलाहियत का 38%। आईसीएमआर की बरसरे अमल तजुर्बा गाहों की तादाद बढ़कर 126 हुई। मंजूरशुदा निजी तजुर्बा गाहों की तादाद भी 49 से बढ़कर 51 हुई। जमियतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने तबलीगी जमात के इज्तिमा पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना वायरस का वाहिद इलाज ये है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और किसी एक जगह पर इकट्ठा ना हों। मैं लोगों से अपील करता हूं कि इस मर्ज का कोई इलाज अब तक नहीं दरियाफ्त हो सका, इसलिए एहतियाती तदाबीर में सबसे ज़्यादा मौसर तदबीर यही है कि लोग किसी जगह इकट्ठे न हों। मैं मुसलमानों से भी कहूँगा, हिंदुओं से भी कहूँगा कि इस तरह के वाक़यात न होने चाहिए। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के खिलाफ लिए जा रहे फैसलों और तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आला सतही मीटिंग की। मीटिंग के दौरान वज़ीर सेहत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में शामिल तिब्बी अमले की तशावीश और उनकी तैयारियों के ताल्लुक से बात की। इस दौरान उन्हें मुल्क के मौजूदा हालात, रहनुमा हिदायत और इलाज के अमल के बारे में जानकारी दी गई। मरकजी वज़ीर ने कहा कि मौजूदा हालात पर करीबी नज़र रखी जा रही है। दिल्ली, केरल, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड के डॉक्टर इस मीटिंग में शरीक हुए। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ खास बातचीत में जोर देकर कहा कि भारत में कोरोना इन्फेक्शन की जांच के लिए हुकूमत की सतह पर कोशिश जारी है। हमारी जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है बिल्कुल पुख्ता है, बिल्कुल साइंटिफिक है और बेस्ट क्वालिटी के साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं। उनकी सलाह पर हम कर रहे हैं। अभी जैसे जैसे इवॉल्विंग सिचुएशन के हिसाब से ज़रूरत हुई तो हमने उसको टेस्टिंग के अंदर किसकी टेस्टिंग होनी चाहिए इसको भी मॉडिफाई किया। आज हर एक एक्यूट रेस्पिरेटरी जो तकलीफ़ है उसका जो भी पेशेंट अस्पताल में भर्ती होता है उसकी भी टेस्टिंग होती है। बाहर से आने वाला जो सिम्टोमेटिक था, उसके कॉन्टैक्ट्स थे, जितने उसके वैलिड क्राइटेरियाज़ हैं, 42,000 से ज़्यादा टेस्ट जो है भारत के अंदर हमारे हो चुके हैं। आज करीब 125 लेबॉर्ट्रीज़ हमने, जिसमें 120 एकदम एब्सोल्युटली फंक्शनल हैं और 49 जो है प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़, जिनके 16,000 जो है सारे देश भर के अंदर सब जगह पे कलेक्शन सेंटर्स हैं, वो हमने सारे देश के अंदर एस्टैब्लिश कर दिए। कोई भी व्यक्ति जिसको टेस्ट की आवश्यकता है साइंटिफिक ढंग से अपने सारे काम को कर रहे हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि कोरोना के खिलाफ भारत के इक़दामात की आलमी इदारे सेहत ने भी तारीफ की है। जो कुछ हम कर रहे हैं उसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन भी सराहना कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बड़े बड़े अधिकारियों ने भी ऑन रिकॉर्ड कहा है कि भारत के पास अभूतपूर्व क्षमता है। भारत जैसे बड़े देश ने अगर चेचक को और पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से समाप्त कर लिया, उसके पास आज मुझे बड़े गर्व से कहना है कि हमारे पास जो इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस सिस्टम है, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि हम आज 5 लाख लोगों को जो है देश में कम्युनिटी सर्वेलेंस के अंदर उन पे पैनी निगाह रखे हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी हमारी सफलता है। डीडी न्यूज़ की सताइश करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि सही खबर को घर घर पहुंचाने में डीडी न्यूज़ का रोल अहम है। डीडी न्यूज़ का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि भले ही दूसरे जो चैनल्स होते हैं उनकी जो है एक प्रकार से शान व शौकत ज़्यादा दिखती है, लेकिन जो डीडी न्यूज़ है ये शायद देश के कोने कोने तक पहुंचता है। ये जो घर घर तक अगर कोई चीज़ को, खबर को पहुंचाने का काम है वो डीडी न्यूज़ करता है। आपके माध्यम से जो संदेश घर घर जाएगा उसको लोग फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है कि उससे हमारे देश का, समाज का कोविड-19 की जो लड़ाई है, कोविड-19 के खिलाफ जंग है, इसको सफलता से जीतने में हमें बहुत मदद मिलेगी।
मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के एक्टिव मामलात की तादाद 1649 हो गई है। वज़ारत सेहत के मुताबिक 143 लोग इलाज के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 41 अफराद की मौत हो गई है। मुल्क में कोविड-19 की रोकथाम, कंट्रोल और बंदोबस्त की आला तरीन सतह पर निगरानी की जा रही है और रियासतों के ताउन से मुतादिद काम शुरू किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म खुद वज़ारतों, महकमों और रियासतों के आला अफसरान के साथ सूरत हाल की मुस्तकिल निगरानी कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। हुकूमत ने आम लोगों से जारी रहनुमा हिदायत पर अमल करने, बिलखुसूस समाजी दूरी बरकरार रखने और सफाई सुथराई पर खुसूसी तवज्जो देने की अपील की है। मजीद मालूमात के लिए बातचीत करते हैं अपने नुमाइंदे सुधाकर से। सुधाकर, आपके पास इस सिलसिले में क्या अपडेट हैं? जी देखिए, काफी महत्वपूर्ण लड़ाई है, एक बड़ी लड़ाई पूरी दुनिया लड़ रही है और भारत ने एक तरह से अगर कहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो लगातार कदम उठाए जा रहे हैं उसका जरूर परिणाम ये रहा है कि इतने बड़े मुल्क में अभी भी हम कंटेन करने में सफल रहे हैं। एक तरह से कम्युनिटी जो में ये फैला नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर आने वाला जो रास्ता है बेहद चुनौतीपूर्ण है। हमने कई घटनाएं देखी, उन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में अगर अभी भी मुमकिन है कि अगर लोग सावधानी बरते, आगे बढ़े, कदम बढ़ाए, घरों में रहे, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाए तो इसको रोक सकते हैं। हमको पता है लगातार कल भी कैबिनेट सेक्रेटरी की राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपीज के साथ बैठक हुई थी और पूरी समीक्षा की गई तमाम स्थितियों की, चाहे तबलीगी जमात की वजह से जो पूरी समस्या पैदा हुई है। राज्यों में करीब 7700 जो तबलीगी जमात के जो कार्यकर्ता है उनको आइडेंटिफाई किया गया है, क्वारंटीन किया गया है। इसके अलावा जो 1300-1400 जो कार्यकर्ता ऐसे थे जो विदेशी कार्यकर्ता थे तबलीगी जमात के, उनकी भी पहचान की गई है। तो एक बड़ी कार्रवाई है इस मसले को लेकर, लेकिन खासतौर से एक चुनौतीपूर्ण कार्य है इनके कॉन्टैक्ट्स में कौन लोग आए थे उनकी पहचान करना। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि इसको युद्ध स्तर पर इस पूरी प्रक्रिया को पूरी करना, ऐसे लोगों की पहचान करना, उनको क्वारंटीन करना बेहद जरूरी है। तो इसके अलावा जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज का, गरीब कल्याण योजना का, तो उसका किस तरह से प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, चाहे डीबीटी के जरिए लोगों के खाते में पैसा पहुंचाने की बात हो या राशन ऐसे लोगों तक पहुंचने की बात हो, उसके प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी केंद्र की तरफ से निर्देश दिए गए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश था, क्योंकि फेक न्यूज, गलत खबरें भी सोशल मीडिया के जरिए काफी प्रसारित हो रही थी। ऐसे में केंद्र ने अपने स्तर पर इन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। न सिर्फ फेक न्यूज को बस्ट करेगा, बल्कि साथ ही साथ अगर लोगों को कोई जानकारी चाहिए इस बाबत, फैक्चुअल स्थिति जानना चाहते हैं तो वो संपर्क भी कर सकते हैं। और इसी तरह का तंत्र राज्यों से भी आग्रह किया गया है कि वो राज्य भी बनाकर दें। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि काफी जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, प्रवासी मजदूर हैं, जो रास्ते में जहां तहां फंसे पड़े हैं, उनके कल्याण के लिए उपाय किए जाए, उन तक सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, उसका ध्यान रखा जाए। लोगों के मेंटल हेल्थ को लेकर भी खासतौर से प्रवासी मजदूरों की बात थी, उसके लिए भी एक तरह से मैकेनिज्म बनाया गया है, जांच हो, विजिट हो डॉक्टर्स का, उस तरह की तमाम चीजें राज्य करे और एक एक्शन टेकन रिपोर्ट भी दे, केंद्र ने ये कहा है। तो प्रभावी तरीके से राज्यों के साथ मिलकर बहुत अहम कदम उठाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम सब की, केंद्र के अलावा हर व्यक्ति की, हर सोसाइटी की ये बड़ी जिम्मेदारी है और जो सबसे प्रभावी उपाय सोशल डिस्टेंसिंग को माना गया है उसको माना जाए, उसको घर में सुरक्षित रहकर, परिवार के बीच रहकर अपने को, पूरी सोसाइटी को लोग बचा सकते हैं। तो इस पर बार बार फोकस किया जा रहा है, इसके बारे में तमाम लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर दास इस तमाम तफसीली मालूमात के लिए। तो नाज़रीन, ये थे सुधाकर दास, हमारे नुमाइंदे, जो हमें पूरी तफसीली मालूमात वहाँ पहुँचा रहे थे कोरोना वायरस से मुताल्लिक कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग बनानी चाहिए, किस तरह से घरों में रहकर इसके खिलाफ जंग लड़नी चाहिए और किसी जगह 4-5 लोग इकट्ठा ना हो। ये सारे और वज़ीर-ए-आज़म के जरिए किए गए इक़दामात के बारे में और उनके खिताब के बारे में तफसीली मालूमात हमें बता रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
मुल्क भर में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। जहां मरकज और रियासतें हुकूमतें मिलकर एहतियाती इक़दाम कर रही हैं, वहीं आम लोग भी अपनी सतह पर काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना के तई बेदारी पैदा की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में गैर सरकारी तंजीमों और मकामी ख़वातीन ने मिलकर अवामी मकामात और सड़कों, दुकानों और घरों को सैनिटाइज किया। दूसरी तरफ गुजरात की सूरत हाल में बारडोली पुलिस ने लोगों को घरों में रहने और ज़ाब्तों पर अमल करने के लिए बेदार किया। बारडोली पुलिस ने घरों के बाहर जाकर गाना गाकर बेदारी फैलाई। साथ ही मकामी लोगों ने भी तालियां बजाकर पुलिस का हौसला बढ़ाया। नागालैंड के दीमापुर में 100 बेघर लोगों को दीमापुर जिला खेल अहाते में रखा गया है। बारी बारी से कई तंजीमें इन लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचा रही हैं। आइए जानते हैं रियासतों के सिलसिले में वज़ीर सेहत ने क्या कहा। हमने उनको ये अपील की है कि अपने अपने स्टेट में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और जहाँ जहाँ हमारी IMA की जो है ब्रांचेज हैं, उनके लेवल पर प्रोएक्टिवली वो एक टास्क फोर्स बनाकर और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पूरी तरह से मदद करें। और हमें IMA की तरफ से प्रोएक्टिवली ये सुझाव भी दिया गया है कि वो सब पूरी तरीके से इस कोविड के खिलाफ जो जंग है उसमें सफलतापूर्वक जो है उसको जीतने के लिए पूरी तरह से जुटे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेहतर सेहत और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़े के लिए कुछ रहनुमा हिदायत जारी की हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके लोगों से आयुष की वजारत के रहनुमा हिदायत पर अमल करने की दरख्वास्त की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आयुष की वजारत ने अच्छी सेहत और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में बेहतरी के लिए कुछ रहनुमा हिदायत जारी की हैं। ये ऐसी तदाबीर हैं जो आसानी से की जा सकती हैं। कई ऐसी बातें हैं जो मैं बरसों से कर रहा हूँ, जैसे साल भर में सिर्फ गर्म पानी पीना। आप उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, साथ ही दूसरों के साथ भी मुश्तरक करें। आलमी सेहत तंजीम WHO ने कोरोना वायरस से मौसर तरीके से निपटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। WHO ने कहा कोरोना बहरान के दौरान गरीबों और महरूम तबकात की मदद के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी काबिल ज़िक्र इक़दाम कर रहे हैं। Many countries are asking people to stay at home and shutting down population movement, which can help to limit transmission of the virus, but can have unintended consequences for the poorest and most vulnerable people. I have called on governments to put in place social welfare measures to ensure vulnerable people have food and other life essentials during this crisis. In India, for example, Prime Minister Modi has announced a $24 billion package, including free food rations for 800 million disadvantaged people, cash transfers to 204 million poor women, and free cooking of gas for 80 million households for the next 3 months. Many developing countries will struggle to implement social welfare programs of this nature. For those countries, debt relief is essential to enable them to take care of their people and avoid economic collapse. गुज़श्ता साल चीन से शुरू हुई आलमी वबा कोविड-19 से दुनिया भर में अब तक 9 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें से 45,719 लोगों की मौत हो चुकी है। 187 मुल्कों को अपनी जद में ले चुका कोविड-19 अमेरिका में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से फैल रहा है। यहाँ इससे 2 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हैं और 4,476 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ इटली में इस वायरस के इन्फेक्शन के 1,10,000 से ज़्यादा मामलात सामने आ चुके हैं और इससे मरने वालों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा यानी 13,155 हो चुकी है। स्पेन में कोविड-19 से अब तक 1,02,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हैं, जिनमें से
53 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ चीन इन्फेक्शन के मामले में चौथे मकाम पर है, जहां अब तक 81,554 इन्फेक्शन के मामला पाए गए हैं, जबकि 3,313 लोगों की मौत हो चुकी है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में गुज़श्ता महीने गुरुद्वारे में हुए दहशतगर्दाना हमले की जांच NIA करेगी। ये पहला मौका है जब NIA ने मुल्क से बाहर किसी दहशतगर्दाना हमले के सिलसिले में मामला दर्ज किया है। NIA एक्ट में तब्दीली के बाद एजेंसी को बैरून मुल्क ऐसे मामले की जांच का इख्तियार मिला है जिसमें भारतीय मफाद मुतासिर हुआ है। कोरोना वायरस की वबा की वजह से विंबलडन को मनसूख कर दिया गया है। दूसरी आलमी जंग के बाद ये पहला मौका है कि विंबलडन को मनसूख किया गया है। विंबलडन का टूर्नामेंट 29 जून से 12 जुलाई के दरमियान मुनक्किद होना था। दुनिया के किसी भी हिस्से में 13 जुलाई तक अब कोई भी पेशावर टेनिस नहीं खेला जाएगा। इससे पहले यूरो 2020 और टोक्यो ओलंपिक्स 12 महीनों के लिए मुलतवी किए गए हैं। फ्रेंच ओपन को भी मुलतवी किया गया है, जो मई में मुनक्किद होना था, लेकिन अब ये टूर्नामेंट 20 सितंबर से 4 अक्टूबर के दरमियान मुनक्किद होगा। कोविड-19 के बढ़ते मामला से निपटने के लिए मारूफ हस्तियां भी लोगों से लॉकडाउन के उसूल और ज़वाबित पर अमल करने की अपील कर रही हैं। मशहूर मारूफ गुलकारा आशा भोसले और अदाकारा विद्या बालन ने भी लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की है। नमस्कार, मैं आशा भोसले। दिल चीज क्या है, आप मेरी जान ले लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। मेरा कहना यही है कि आप अपने घरों से मत निकलिए, क्योंकि हमारा भारत देश बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और इस लड़ाई में हमें जीतना है और हम ये लड़ाई जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। मुझे विश्वास है कि हम जीतेंगे। जय हिंद। ये बेशक हम सब के लिए एक बहुत ही कठिन और मुश्किल समय है, और ये हिंदुस्तानियों की खासियत है कि कोई मुश्किल आती है तो हम सब साथ खड़े रहते हैं। पर इस वक्त साथ खड़े रहने का मतलब है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। और नाज़रीन, 9 बजे की खबरों में इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।